कलाजी टीवी की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। कलाजी टीवी की तरफ से आज जो पहला प्रोग्राम है वो है कार्टून जर्नलिज्म के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर जर्नलिज्म जो है जो मीडिया है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, और कार्टून जर्नलिज्म तो बिल्कुल अभी आपको नज़र नहीं आएगी। पहले ज़माने में इंग्लिश, सिंधी, उर्दू जो भी अखबार होती थी तो कार्टून की बड़ी मदद है। वो कार्टून जो है वो 100 रुपये की जो खबर है, 5 कॉलम की जो खबर है एक कार्टून में आ जाती है। तो हमारे यहाँ कार्टून जर्नलिज्म का माजी क्या था, हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या हुआ है, इस हवाले से हमारे एक दोस्त हैं इरफान सईद कुरैशी साहब, वो अपने दौर के बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं। तो आज पहली बात जो है उसके साथ मैं कह रहा हूँ, तो आप देखेंगे, अपना राय से हमें आगाह करें, आपकी मेहरबानी होगी। आज हम इरफान सईद साहब जो हैं हमारे बहुत पुराने जाने पहचाने कार्टूनिस्ट हैं। ज़्यादातर अंग्रेज़ी अखबारों में काम किया है, और इसका जो है वो अपने पुराने दौर में जब कार्टून जर्नलिज्म का था बड़ा नाम था, क्योंकि अभी तो कार्टून जर्नलिज्म जो है वो नापीद हो रही है। बड़े बड़े अखबार जो हैं, उर्दू हो या सिंधी हो या अंग्रेज़ी हो, उनमें कार्टूनिस्ट का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कार्टून जर्नलिज्म जो है वो इसी तरह बड़ी अहमियत रखती है जिस तरह दीगर जर्नलिज्म, क्राइम है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है। तो मैं सर को कहूँगा कि पहले अपना सारा तारफ़ करा लें। हाँ, मेरा नाम इरफान सईद कुरैशी है और मैं 1994 से डेली फाइनेंशियल पोस्ट एक न्यूज़पेपर था जो लोकल अपना फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस रिकॉर्डर है इस तरह एक आया था, और आया चंडीगढ़ रोड से स्टार्ट हुआ था। तो मैं उसमें पहला कार्टूनिस्ट था। जो सन कौन था? ये 1994 की बात है, और मैंने कार्टून्स स्टार्ट किए थे। उस वक्त बशीर साहब वो करते थे एडिटर, और जो उनके अंडर जो एडिटर आते थे उस वक्त वो सोहेल अब्बास गोकल थे, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की मुझे कार्टून्स। बेसिकली तो मैं जो स्टार्ट किया था, मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी से मैंने अपनी स्टार्ट लिया था, और उसके बाद फिर मैं एक इत्तेफाक से कार्टून की दुनिया में आ गया। और इस तरह से था कि 1994 के अंदर सितंबर में मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी छोड़ी, और मैं जो था वो उस वक्त बस आती थी क्लिफ्टन से। तो ये जो कंपनी थी ये बेसिकली वहाँ पर थी अब्दुल्ला शाह गाजी से भी आगे समंदर के पास जो बेंगलोज हैं इधर इस साइड पे। तो वो वहाँ पर मैं रिज़ाइन दे के और वहाँ से बस में बैठ के मैं आ रहा था। तो उस वक्त जो था अखबारों में आया था कि जो डॉन के कार्टूनिस्ट हैं फीका, उनकी एक एग्ज़िबिशन चल रही थी वहाँ पे। तो मैं जब बस आया चंडीगढ़ रोड पे पहुँची, यानी शाइन कॉम्प्लेक्स पे, तो उसका स्टॉप था। तो मैंने कहा चलो आर्ट्स काउंसिल चलते हैं, तो वहाँ पे जाके कार्टून्स देखते हैं फीके के। कई दिन से एग्ज़िबिशन जारी थी एंड अभी ख़त्म होने वाली थी कुछ दिन में। तो हुआ ये कि मैं गया, कार्टून देख रहा था मैं। तो वहाँ पे 2 जो थे हज़रात बैठे हुए थे, और वो बहुत मतलब ऊंची आवाज़ में हंसी मजाक और ये वो। तो मैं उस वक्त तरह थोड़ा सा देख रहा था, तो मुझे डिस्टर्बेंस फील हुई। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये मतलब एक लाइब्रेरी होती है और एक ये आर्ट गैलरी है, इसमें आपने क्या ये हंसी मजाक लगा रखा है? ऐसा ऊंची आवाज़ में थोड़ी आप बात करिए, लेकिन नाराज़ था हमसे। उन्होंने कहा अच्छा भाई, तो चलें आप देखें कार्टून्स। फिर मैं उनसे पूछा कि भाई फीका नज़र नहीं आ रहे, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा वो भी ज़रा थोड़ी देर के लिए लंच पे गए, अभी आते हैं। तो फिर मुलाकात होती है। तो फीके से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनसे अच्छी बात हो गई। और वो बेसिकली उनमें से एक जो थे अरशद अमान थे, जो उस वक्त फाइनेंशियल पोस्ट के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, और दूसरे जो थे वो रऊफ़ थे जो बेसिकली नाइट शिफ्ट इंचार्ज थे। तो वो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको कार्टून्स देखने का। मैंने कहा नहीं, मैं कार्टूनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कार्टून्स कर सकता हूँ और मैं इलस्ट्रेशंस करता हूँ मैं। और मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा है, और मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी अभी छोड़ के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें कार्टूनिस्ट की ज़रूरत है, काम करेंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा हमें कार्टून बना के दिखाएं।
तो उन दोनों के फिर मैंने वहाँ पे बैठ के ऐसा पेपर और पेंसिल लेके कार्टून बना दिया। तो फिर वो वहाँ से मुझे लेके उसी वक्त उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया डेली फाइनेंशियल में। इस तरह जो है वो सितंबर में मैं जो है वो 1994 में एज अ कार्टूनिस्ट मेरा करियर स्टार्ट हुआ। अरे कार्टून उस ज़माने में 94 में या जैसे ज़माना था, तो आपने ये कार्टून जो बनाना कहीं सीखा या आपके अपना वो अपने पास से, क्योंकि कोई आपने किसी यूनिवर्सिटी में इसके को तालीम तो हासिल की या नहीं की? नहीं, मैंने कार्टून जर्नलिज्म की। हाँ, मैंने बेसिकली कॉमर्स के साथ की पढ़ा था। और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे हमारे यहाँ ना इंटरनेशनल रिलेशंस ना फाइन आर्ट्स। उस वक्त तो जब मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ा था तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट भी नहीं था। अभी उसके बाद जो है वो विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने खोला, लेकिन अभी तक जो है हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में कार्टून से रिलेटेड जो है स्टडीज़ कोई भी नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। बस जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, जिनकी थोड़ा सा अपना एस्थेटिक्स अच्छे हैं, तो वो आ जाते हैं। मैंने भी अखबार में आने के बाद ही ट्रेनिंग ली है। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़्यादातर जो ज़माने में थे कार्टूनिस्ट थे बड़े बड़े, जैसे फ़िका का आपने लिया, दूसरों का नाम लिया, तो आम जो पब्लिक है या जो अखबारी डिमांड में पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ज़्यादा चले पसंद किए जाते थे या दीगर मौजूद बात? असल में हमारी जो तारीख़ है कार्टून्स की, और वैसे भी जो हमारी है मतलब लोगों का जो रुझान है वो बिज़नेस और इकनॉमिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है। जो हज़रात बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए है न्यूज़पेपर अच्छा, लेकिन हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में जो है वो, आप इंडो पाकिस्तान दोनों को देख लें, यहाँ पे सियासत जो है वो ज़्यादा है। लोग ज़्यादा अखबार जो पढ़ते थे वो अपने को आपको बाखबर रखने के लिए ही पढ़ते थे वो। अच्छा, अभी क्या वजह है कि हमारी मीडिया में, अखबारों में या किस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न में भी कार्टून बनाए जाते थे? जी बिल्कुल। तो अभी क्या वजह है कि ये सब्जेक्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, बल्कि मतलब कि बिल्कुल वो सकरात में है ना, तो हाँ जी है ही बिल्कुल। नहीं। ये बात आपकी सही है कि ये इस वक्त जो है वो आखिरी सांसें गिन रहा है और ये कलमिया है। मैंने एज अ कार्टूनिस्ट स्टार्ट लिया था तो उस वक्त बड़े बड़े अच्छे नाम थे और अभी भी हैं, लेकिन अब वो सब अपने आखिरी सांस गिन रहे हैं। और जिसमें मैगज़म थे, जो नेशंस से उनके कार्टून आते थे, इसके अलावा जावेद इकबाल थे, इसके अलावा जो थे वो सुखरात बुखरात के नाम से 2 तोते बनाते थे। नजमी साहब जो थे वो जंग के लिए, और ये जावेद इकबाल भी जंग के लिए, इन्होंने बड़ी खिदमत दी अपनी। कार्टून्स उनके आते थे और बहुत वेल नोन शख्सियत थे। उन्होंने पीटीवी के लिए भी किया था कार्टून्स आके। उनका सुबह का एक प्रोग्राम आता था, उसमें वो सलाम करते थे और कार्टून बनाना शुरू हो जाते थे वो। तो वो मैं देखे था। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा टाइम था वो। और इसके अलावा भी जो है वो ज़हूर साहब हैं। इसके अलावा जो है मतलब अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है, इसलिए कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं जो हूँ अब कार्टून्स नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि डेली फाइनेंशियल पोस्ट के बाद मैंने 1994 से लेके और 2000 तक जो था मैंने डेली फाइनेंशियल पोस्ट के लिए कार्टून्स किए थे और एज एन एडिटोरियल कार्टूनिस्ट। और मेरा डेली कार्टून जो था वो पेज 3 पे अपीयर होता था, और जो कि सिटी पेज कहलाता है। और मैंने जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, बिज़नेस पे, चूँकि मैं बिज़नेस न्यूज़पेपर से था तो मुझे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यही थे कि आप बिज़नेस से रिलेटेड। तो स्टॉक्स कवर किया मैंने, स्टॉक्स के ऊपर बहुत कार्टून्स किए। और उस वक्त जो है वो कराची जो था वो एक हॉटस्पॉट था, मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से भी और फाइनेंशियल के मतलब जो मैटर्स थे उनमें भी। जो उस वक्त का जो आपको पता है कि 1994 से लेके जब MQM पीपल्स पार्टी और PLMN तीनों बहुत इन थी, तो उस वक्त कराची के जो हालात रहे हैं वो तो सबके नज़र के सामने हैं। तो वो उस वक्त जो है वो एक अच्छा था, हमें बड़ा ग्राउंड मिला हुआ था। हमने पॉलिटिक्स पे भी किया, उस पर हमने इकनॉमिक्स से रिजल्ट, स्टॉक्स गिरता था जब हालात ख़राब होते थे, आए दिन हड़तालें होती थी। तो वो जो था वो एक अच्छा। मुझे ये बताएं कि
जिस तरह रिपोर्टर की, न्यूज़ रीडर की, सबकी तनख्वाहें होती हैं, तो कार्टूनिस्ट की क्या तनख्वाह होती थी या फी कार्टून आपको पेमेंट की जाती थी अखबारों में? एक्चुअली जब मैंने डेली फाइनेंशियल पोस्ट से स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, और मुझे याद है कैफ़े खैराबाद, आया चौधरी के रोड पे बिल्कुल कॉर्नर, खैराबाद हमारा बैठक रहा है, बिल्कुल वहाँ पे रोज़ाना जाके लंच में मैं बर्गर खाया करता था। उस वक्त बर्गर अच्छा खासा महंगा होता था, लेकिन नई चीज़ थी और इतनी थी कि मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था और अच्छा खासा मैं मतलब अर्न करता था उस टाइम पे। और मतलब उस वक्त जब मैंने अपना एंड किया कैरियर एज ए इलस्ट्रेटर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, तो उस वक्त जो थी मेरी 4,500-5 हज़ार तनख्वाह थी, लेकिन यहाँ पे मैं 5 फिगर्स में आया था और ये बहुत अच्छी तनख्वाह थी। ये दौर आप पता है आपको कि इस वक्त जो हालात थे तो उसके हिसाब से लोगों की अच्छी तनख्वाहें। बाद में बहुत सारे जो इवनिंग न्यूज़पेपर्स थे उसमें बहुत सारे लड़के कार्टून्स लेके आए थे, और मतलब कई अखबारों ने वो एक ऐसा दौर बन गया था कि इवनिंग के न्यूज़पेपर भी आते थे। हर 2-3 घंटे के बाद एक न्यूज़पेपर मार्केट में आ रहा होता था, कराची के हालात के हिसाब से बात कर रहे होते थे वो, और उसमें कार्टून्स भी छपते थे। और मेरे कार्टून्स जो हैं वो तो मतलब ये था कि जो डेली फाइनेंशियल पोस्ट के लिए बनाता था वो शाम को इवनिंग अखबार में भी छपा होता था, वो उसको फ्लिक करते थे और वहाँ पे उसको सर ये मुझे बताएं कि अभी आप क्या हमें तजवीज़ देंगे कि मीडिया के अंदर कार्टून जर्नलिज्म को वापस लाने के लिए कोई आप फ्यूचर है नहीं है कोई? नहीं, देखिए आपके पास कोई तजवीज़ है? फ्यूचर तो है, अब तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन अगर इस तरह से सोचा जाए, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मतलब बहुत अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अखबारात ख़त्म हो रहे हैं, अब इतने अखबार आपको नहीं मिलेंगे, ना ही लोग इतने शौक़ से पढ़ रहे हैं। अब जो है वो मतलब सोशल मीडिया का है, इस पे बहुत आते हैं, और वेस्ट में तो काम हो रहा है, वहाँ पर तो एनिमेटेड कार्टून्स आ रहे हैं। लोग जो हैं वो अपना ChatGPT पे बहुत अच्छे कार्टून्स बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म्स के जिनके ऊपर टिकटॉक है, और मतलब उस पर न्यूज़पेपर्स के कार्टून्स जैसा बनते थे वैसे आ रहे हैं, उन गोरे लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं हो रहा, इंडिया में भी काम हो रहा है, बहुत हो रहा है। इंडिया में भी तो अभी भी पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स अभी भी हैं, और वहाँ के कार्टूनिस्ट जो हैं वो फ्लॉरिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब मुझे नज़र नहीं आते कार्टून्स, ना तो सोशल मीडिया पे हैं, और ये वजह है कि मैं भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए कि अब मैंने जो है थोड़ा एनिमेशन की साइड पे चेंज कर लिया अपने आप को, और मैं कैरेक्टर डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ों में आ गया हूँ। और कार्टून्स में करता हूँ, लेकिन कॉमिक्स वगैरह के लिए और इसके लिए अब वैसा नहीं रहा मामलात। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये बात कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के मीडिया के इदारे हैं, सिंधी हो, उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो या टीवी मीडिया जो है, या यूनिवर्सिटी जहाँ मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, या मीडिया के इदारे हैं अपने, तो उनको कार्टून जर्नलिज्म के फ़रोग़ के लिए या कार्टून जर्नलिज्म को मुस्तहकम करने के लिए, दोबारा ज़िंदा करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और नए जो नस्ल हमारी आ रही है उनको भी ये सोचना चाहिए कि कार्टून जर्नलिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, थैंक यू।